Now, the last chapter of the novel, Sydney's sacrifice. चार्ल्स डार्ने सिटिंग अलोन इन हिज सेल हैड नो होप लेफ्ट। ठीक है, वो अपने सेल में बैठा हुआ है, कोई होप नहीं है उससे बचने की। ही रोट अ लॉन्ग लेटर टू लूसी कंसोलिंग हर एंड कंफर्टिंग हर एंड begged her not to talk about the paper found in the Bastille as it would make her father very sad। ठीक है, कि पहले तो कंसोलिंग वर्ड्स लिखे हैं उसे कंफर्ट देने के लिए, और फिर उसने ये बात लिखी है कि वो उस लेटर के लिए जो बेस्टाइल से मिली है वो डॉक्टर मैनेट से, उसके बारे में कोई बात नहीं करें। ही ऑल्सो रोट टू डॉक्टर मैनेट बेगिंग हिम नॉट टू रिप्रोच, मीन्स अपने आप को वो ब्लेम ना करें फॉर हैविंग लेफ्ट द पेपर इन द बेस्टाइल। ही रिक्वेस्टेड डॉक्टर मैनेट to take care of Lucy and the child। He then wrote a note to Mr. Lorry। फिर उसने लिखी है मिस्टर लॉरी को। ठीक है, पहले लिखी है लूसी को, फिर लिखी है मैनेट को, और फिर लिखी है मिस्टर लॉरी को। However, he did not think of Sydney Carton at all। और उसके बारे में तो ख्याल भी नहीं आया, लेकिन वही वो बंदा है जो उसकी जान बचाने के लिए सारा कुछ कर रहा है। He then lay down on his bed and slept for a few hours। This is the day of my death, he thought when he woke up। He walked to and fro, इधर उधर वो सेल में चल रहा है। He walked there as the hours passed by। He prayed, resolving to spend his last hour comforting any other prisoner who might need him। ठीक है, उसने वो अपना टाइम दूसरों को कंफर्ट करने के लिए, ठीक है, जिनको ज़रूरत है, जो प्रिजनर्स हैं, ओके, वो दे दिया। Suddenly he heard footsteps and a key was put into the lock and the door opened। He heard a voice। He has never seen him। He has never seen me here। और उसने कुछ वर्ड सुने, कुछ आवाज़ उसको आ रही है, और क्या आवाज़ आ रही है कि उसने मुझे कुछ कभी देखा नहीं है। I have kept out his way, do not delay। ठीक है, लेकिन अभी देरी नहीं करनी है। Then Sydney Carton was standing in his cell। फिर क्या हुआ, कार्टन वहाँ पे खड़ा था उसके सेल में। ठीक है, कार्टन आया है बासठ के साथ, जो उन्होंने प्लानिंग की थी कि वो उनकी जगह एक्सचेंज करेगा। Are you surprised to see me? He asked, grasping Charles' hand। I bring a request from Lucy। Don't ask me why I bring it or what it means। ठीक है, मैं एक रिक्वेस्ट लेके आया लूसी से, अभी ये नहीं पूछना कि क्यों और इसका क्या मतलब है। टेक ऑफ योर बूट्स एंड पुट ऑन माइन। अपने शूज़ उतारो और मेरे पहनो। मिस्टर कार्टन, आई कांट एस्केप। मैं बच नहीं सकता। यू विल ओनली डाई विद मी। तुम भी मेरे साथ ही मर जाओगे। आई डो नॉट आस्क यू टू एस्केप। मैं पूछ भी नहीं रहा हूँ बचने के लिए। हेयर पुट ऑन दिस कोट ऑफ माइन। मेरा कोट पहनो। नाउ टेक अ पेन एंड राइट। अब एक पेन लो। ठीक है, पहले उसने क्लोथ्स एक्सचेंज किए हैं, फिर उसको बोला है कि पेन लो और लिखो। पर चला राइट, क्या लिखूँ मैं। एंड देन ही सेज, बट आई आस्क यू, जो मैं बोलूँगा वो लिखो। चार्ल्स सैट एट द टेबल। वो टेबल पे बैठा। सिडनी स्टूड बिहाइंड हिम। सिडनी उसके पीछे खड़ा है। टुक आउट अ स्मॉल बॉटल फ्रॉम हिज पॉकेट। पता है ना, वो शॉप से उसने खरीदी थी एक बॉटल, ड्रग स्टोर से। चार्ल्स सॉ हिम। चार्ल्स ने देखा है, चार्ल्स डार्ने ने उसकी तरफ। व्हाट हैव यू गॉट देयर, ही आस्क्ड। देयर कैन बी नथिंग हियर, said Sydney। Now write on। अभी लिखो। If it had been otherwise, I should have had more to answer for। Sydney's hand moved over Charles' face। उसने कुछ लिखवाना नहीं है, बस उसका ध्यान दूसरी तरफ करके उसने उसको बेहोश करना है। ओके, एंड देन फर्मली ऑन हिज नोज टिल ही वेंट लिम्प। जब तक वो बेहोश या अनकॉन्शियस वो हो नहीं गया। कार्टन क्विकली कंप्लीटेड द चेंज ऑफ क्लोथ्स। फिर उसने बाकी कपड़े चेंज किए एंड देन कॉल्ड बार्सड। फिर बार्सड को बुलाया। यू सी, ही टोल्ड बार्सड, देयर इज नथिंग टू फियर। आई विल स्टे हियर एंड टेक डार्नेस प्लेस। ही इज वेयरिंग माई क्लोथ्स एंड आई एम वेयरिंग हिज। नो वन विल एवर नो। टेक हिम टू द कैरेज। अभी इसको कैरेज में लेके जाओ। टू मिस्टर लॉरी, टेल हिम टू ड्राइव अवे। ठीक है, अभी समझ में आया कि उसने अपने आप को जो वाइन शॉप में जो बाकी लोगों को वो भीड़ में गया दिखाना था, क्यों दिखाया, क्योंकि उसने ये शो किया। ठीक है, वो दोनों सेम दिखते हैं, और अगर रास्ते में जैसे मैडम डिफाज को लगा कि मुझे लगा था, मैडम डिफाज ने बोला ना मुझे लगा था ये डार्ने ही है,
तो अगर रास्ते में किसी को लगे, ठीक है, जा तो डार नहीं रहा है, लेकिन वो एक तरीके की कन्फ्यूज़न क्रिएट कर दी कि हाँ ये डारने नहीं है, ये दूसरा है, कार्टन है, ठीक है, लेकिन वो उसकी तरह दिखता है। टेल हिम टू ड्राइव अवे, बासड वेंट टू गेट हेल्प, वो किसी की हेल्प लेने गया एंड केम बैक विद टू अदर जेलर्स। दे लुक्ड एट सिडनी एंड सेड योर फ्रेंड हैज़ फेंटेड एंड दे कैरिड चार्ल्स डार्ने आउट। ठीक है, उनको भी नहीं पता चला कि वो कौन है। एट द थ्रेशोल्ड बार्सड सेड योर टाइम इज शॉर्ट एवरमाउंट, तुम्हारा टाइम थोड़ा रह गया। आई नो इट वेल आंसर्ड सिडनी, बी केयरफुल ऑफ माई फ्रेंड, लेकिन मेरे फ्रेंड का मतलब ढारने का ध्यान रखना। A jailer came at 2 in the afternoon and took him to a large dark room. एक जेलर आया, ठीक है, 2 बजे आफ्टरनून के, फिर उसको एक लार्ज डार्क रूम में लेके गया वियर द प्रिजनर्स वेटेड। यंग थिन गर्ल केम ओवर टू सिडनी Vermont. I was with you in La Force, accused of plots, though heaven knows I am innocent. Sydney was touched by her sad smile and tears came to his eyes. The girl went on, means she continued, if I may ride with you, will you let me hold your hand? क्या तुम मुझे अपना हाथ पकड़ने दोगे? I am not afraid, but I am weak and it will give me courage and help me. ठीक है, उसका भी डेथ टाइम है ना, उसको भी गलटन के पास लेके जाएंगे, सर कलम करेंगे। The girl looked up at him and Sydney saw a sudden doubt enter her eyes. She saw that he was not Evermond, लेकिन उसने पहचान लिया कि वो Evermond नहीं है। She started to say something but he put his finger on to her lips, लेकिन उसने उसको चुप करवा दिया। Are you dying for him? She whispered. Whispered means she spoke in low voice. क्या तुम उसके लिए मरने जा रहे हो? And his wife and child. Hush. May I hold your hand, brave stranger? Yes, to the last. Last means till the end, till the time of death. You can hold my hand. At the same time, a coach with Charles Darnay and his family, along with Dr. Manet and Mr. Lorry, was leaving France. ठीक है, वो जा रहे हैं गलटन के तरफ, मरने की तरफ, और वो दूसरी तरफ जा रहे हैं पेरिस छोड़ के। They were stopped once, their papers read, ठीक है, उनको रोका गया, पेपर्स चेक हुए, were allowed to go. As night fell, Charles regained conscious. फिर जब रात हुई है फिर वो होश में आया है चार्ल्स। He knew what Sydney had done for him. The wind was blowing and they were escaping. He could not turn back. At the same time, Madame Defarge and the Vengeance were talking in the wine shop. Madame Defarge and Vengeance both are talking there. The Evermonds must die, said Madame Defarge. My husband is a good Republican, but he has his weakness. He feels sorry for the doctor. I care nothing for him. He can live or die, but the wife and child of Evermond must die. ठीक है, ये ओपिनियन है मैडम डेफार्ज की। तो डॉक्टर के साथ तो कोई लेना देना नहीं है, लेकिन लूसी और उसका बच्चा मरने चाहते हैं, मरने चाहिए। When will you go after them? Asked the Vengeance. This evening. It is nearly 3 now. It is time to wash the guillotine, said Madame Defarge. Does Evermond die today? Yes, I must see that. On her way to the guillotine, she told the Vengeance that she would stop at Lucy. ठीक है, रास्ते में लूसी के यहाँ रुकना है। लूसी वुड नो डाउट बी ग्रीविंग फॉर डार्ने, ठीक है, वो उसके लिए रो रही होगी डार्ने के लिए। एंड दैट इट सेल्फ वाज अ क्राइम टू ग्रीव फॉर एन एनिमी ऑफ द पीपल। ठीक है, तो ये भी तब एक क्राइम था, ठीक है, कि अगर कोई एनिमी, अगर कोई ऐसा बंदा जिसको डेथ पनिशमेंट मिली है, अगर कोई इसके लिए रो रहा है तो वो भी क्राइम ही है। ओके, हर केस अगेंस्ट लूसी वुड बिकम स्ट्रॉन्गर। शी वॉज वेयरिंग अ लूज रोब विद अ डैगर हिडन इन इट बिसाइड्स अ लोडेड पिस्टल। ठीक है, उसके पास एक डैगर है, पिस्टल है, वो लेके जा रही है लूसी के घर पे। शी वॉक्ड कॉन्फिडेंटली थ्रू द स्ट्रीट्स।
Mr. Lorry planned that Miss Pross and Jerry would leave later. ठीक है, मिस्टर लॉरी ने, वो सारे चले गए ना, मिस्टर लॉरी गए, डॉक्टर मैनेट गया, लूसी, लिटिल लूसी एंड डार्नी, ये सारे चले गए हैं। मिस प्रॉस एंड वो रह गए हैं क्रंचर। मिस्टर लॉरी प्लान्ड दैट मिस प्रॉस एंड जेरी वुड लीव लेटर देन his coach. The fewer in the coach, the less delay, and Miss Pross and Jerry were less likely to be stopped. तो उन दोनों को तो रोका भी नहीं जाना था, किसने रोकना ही नहीं था। मिस प्रॉस एंड जेरी सॉ द अदर्स ऑफ, उन्होंने गुड बाय की थी दूसरों को, बट मिस प्रॉस बीइंग टू अपसेट सेड टू जेरी, आई एम टू अपसेट टू थिंक जेरी, बट वुड इट बी गुड प्लान फॉर अस टू लीव फ्रॉम समवेयर एल्स, it would seem suspicious if two coaches left from here. Jerry agreed and went to ask their coachman to wait for Miss Pross by the Great Cathedral. ठीक है, उसने कोचमैन को, जब मिस प्रॉस ने बोला तब उसने बोला है कोचमैन को कि वो मिस प्रॉस की वेट करनी है कैथेड्रल पे। जेरी डिड नॉट लाइक टू लीव मिस प्रॉस अलोन एंड ही वुड हैव लाइक्ड इट लेस इफ़ ही हैड सीन मैडम डेफाज कमिंग देयर, और अगर उसने देख लिया होता कि मैडम डेफाज आ रही है तब तो उसने बिल्कुल ही नहीं छोड़ना था मिस प्रॉस को अकेले। मिस प्रॉस हैड बिगन टाइडिंग द एम्प्टी हाउस व्हेन शी सॉ अ डार्क फिगर मैडम डेफाज। ठीक है, वो घर का सारा कुछ समेट रही है जाते टाइम, और फिर उसने देखा मैडम डेफाज को। द वाइफ ऑफ एवरमॉन्ड, वेयर इज शी, डिमांडेड मैडम डेफाज। ठीक है, वो पूछ रही है कि वो लूसी कहाँ है। मिस प्रॉस थॉट एन एम्प्टी हाउस वुड सजेस्ट दैट द ऑक्यूपेंट्स हैड फ्लेड। ऑक्यूपेंट्स मतलब जो वहाँ पे रहते हैं, रेजिडेंट्स। और मिस प्रॉस ने सोचा कि अगर उसने खाली घर देखा तो उसे पता चल जाएगा कि वो निकल गए हैं। शी क्विकली क्लोज्ड ऑल द 4 ओपन रूम्स एंड प्लेस्ड हरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ लूसीज रूम। और मिस प्रॉस ने जल्दी से दरवाजे बंद किए ताकि उसे पता नहीं चले कि घर खाली है। फिर वो लूसी के रूम के सामने यहाँ पर खड़ी हो गई। इट विल डू हर नो गुड टू हाइड, उसे बचा नहीं सकती हो, सेड मैडम डेफाज, टेल हर टू कम आउट। नो यू विकेड वुमन, मैडम डेफाज सिंग हरसेल्फ डिफाइड ओपन द बेड रूम डोर्स वन बाय वन। मैडम डेफाज ने सारे बेडरूम्स के डोर्स ओपन किए हैं। द फर्स्ट 3 वर एम्प्टी। शी ट्राइड टू पास मिस प्रॉस टू गेट टू द 4th रूम, थिंकिंग टू हरसेल्फ इफ दे हैव गॉन दे कैन बी ब्रॉट बैक। ठीक है, और साथ में सोच रही है कि अगर वो चले भी गए हों तो वो वापस लेके आ सकते हैं। मिस प्रॉस थॉट as long as you don't know that they have gone, you don't know what to do, so the longer I keep her here the better it is for them। ठीक है, जितनी ज़्यादा टाइम वो उसे रोक के रखेगी बाहर, जब तक उसे पता नहीं चलता कि वो गए हैं कि नहीं, उनके लिए अच्छा है, वो ज़्यादा दूर निकल जाएंगे। Move from the door or I will tear you to pieces, cried Madame Defarge. Never, said मिस प्रॉस इन एंगर। और मिस प्रॉस ने बोला कि हाँ मैं नहीं हटूंगी पीछे दरवाजे से। मैडम डेफाज स्टॉर्ड फॉरवर्ड, स्टॉर्ड मीन्स ही वॉक्ड विद लॉन्ग स्टेप्स, टू पुश मिस प्रॉस आउट ऑफ द वे ओनली टू बी सीज्ड टाइटली राउंड द वेस्ट। शी स्ट्रगल्ड इन वेन एज मिस प्रॉस क्लंग टू हर, लेकिन शी स्ट्रगल्ड दैट अदर लेडी मैडम डेफाज। ठीक है, लेकिन मिस प्रॉस ने उसको पकड़ के रखा है। मैडम डेफाज फेल्ट फॉर हर डैगर, और उसने अपना डैगर अभी ढूंढ रही है। मिस प्रॉस स्टॉप्ड हर, देन शी फेल्ट फॉर हर गन, फिर उसने गन ढूंढी है। मिस प्रॉस लुक्ड एंड सॉ व्हाट इट वाज एंड स्टक एट इट। ठीक है, फिर उसने मिस प्रॉस ने हिट किया। इमीडिएटली देयर वाज अ फ्लैश एंड अ क्रैश, और वहाँ पे एक साउंड हुई है, बैंग। ओके, शी स्टूड अलोन विद मैडम डेफाज स्प्रॉल्ड डेड ऑन द फ्लोर। स्प्रॉल्ड मीन्स ले। ओके, तो वहाँ पे वो खड़ी रही और मैडम डेफाज की डेथ हो गई है अपनी ही गन से। मिस प्रॉस थॉट ऑफ कॉलिंग फॉर हेल्प, पहले उसने सोचा कि वो हेल्प बुलाए, बट सून रियलाइज द डेंजर इन इट। फिर उसने खतरे का जो एहसास था कि कैसे उसकी डेथ हुई, फिर वो लूसी और उसको रोक लेंगे रास्ते में।
She picked up her coat and hat. अपना कोट और हैट उठाया. Then she shut and locked the house, ran down the stairs and hurried towards the cathedral. और फिर वो कैथेड्रल की तरफ भाग गई है. On the way she dropped the key in the river. रिवर में उसने चाबी फेंक दी. This can also be asked in the MCQs. She found Jerry and they got into the carriage. Soon they were on their way, leaving Paris for good. As the carts rolled towards the guillotine, the crowd asked which is Evamond. जो crowd है वो पूछ रही है कि Evamond कौन है. He is in the third cart, somebody said. See, he is talking to that thin little girl. Everything was ready, but the vengeance was waiting for Madame Defarge. Vengeance वहाँ पे पहुंची हुई है, Madame Defarge की वेट कर रही है. She had never missed an execution. Execution means killing before, and the woman by the guillotine called her name. ठीक है, जो गिलेटिन के पास वुमन है उसने उसका नाम भी बुलाया. बट इट वॉज नाउ टू लेट. द कार्ड्स हैड एम्पटाइड एंड द वुमन काउंटेड द हेड्स एज दे फेल. जब वो सर कलम हुए तो वो वुमन ने हेड काउंट किए हैं. कार्टन प्लेस्ड द थिन गर्ल विद हिज बैक to the guillotine. Keep your eyes on me, don't look at anything else, he told her. I'm not afraid while I hold your hand. ठीक है, कार्टन ने बोला कि ना डरना नहीं है, और तब वो बोल रही है कि हाँ मैं नहीं डरूंगी जब तक मैंने आपका हाथ पकड़ा हुआ है. यू आर काइंड, यू कम्फर्ट मी सो मच. इज द टाइम कम, डू आई किस यू नाउ. Yes, they kiss and bless each other at their last time, death time. The thin hand does not tremble as he lets it go. She goes just before him is gone. He that believes in me, though he were dead, yet shall he live, and whoever lives and believes in me shall never die. The words were in Carton's ears as the crowd moved forward, and in a flash he is gone. ठीक है, डेथ होने की एग्जैक्टली पहले ये वाले वर्ड्स उसके माइंड में आ रहे हैं कि ही दैट बिलीव्स इन मी, जिसका मुझ में विश्वास है, दो ही वर डेड येट शैल ही लिव, अगर वो मर भी गए तब भी वो जिंदा ही रहेंगे. ओके, एंड हूएवर लिव्स एंड बिलीव्स इन मी शैल नेवर डाई, और जो जिंदा रहते हैं और मुझ में विश्वास है वो कभी नहीं मरते. दे टॉक्ड अबाउट हिम इन द सिटी दैट नाइट, और सारे लोग उसी की बातें कर रहे हैं. दे सेड दैट हिज फेस वॉज द मोस्ट पीसफुल एवर सीन देव. मैनी एडेड दैट ही लुक्ड प्रोफेटिक, जैसे एक विजनरी होता है जिसको विजन आता है. परहैप्स ही माइट हैव सेड टू हिमसेल्फ, और शायद उसने अपने आप से कहा हो, आई सी द lives for which I lay down my life, useful and happy. I see their son given my name. और वो क्या सोच रहा है शायद कि वो अपने बेटे का नाम मेरे नाम पे रखेंगे. एंड आई होल्ड अ सेक्रेड प्लेस इन देयर हार्ट्स, और मेरी एक खास जगह होगी उनके दिलों में. एंड इन देयर चिल्ड्रंस हार्ट्स ऑल्सो. आई सी हर एन ओल्ड वुमन वीपिंग फॉर मी. हर मीन्स लूसी, और मैं देख सकता हूँ लूसी को मेरे लिए रोते हुए ईच ईयर ऑन दिस डे, इस दिन पे, उनके डेथ डे पे. आई सी देयर सन विनिंग हिज वे अप द पाथ ऑफ लाइफ दैट वाज माइन एज अ जस्ट जज एंड ऑनर्ड मैन. इट इज़ अ फार फार बेटर थिंग दैट आई डू दैट आई हैव एवर डन. इट इज़ अ फार फार बेटर रेस्ट दैट आई go to than I have ever known. ठीक है, अभी तक तो उसे यही लगता था ना कि उसने किसी के लिए अच्छा नहीं किया, ना वो कर सकता है, लेकिन नाउ उसे ये लग रहा है कि यही सबसे अच्छी चीज़ है जो उसने की है. ओके, नाउ लेट्स डू द क्वेश्चन आंसर्स. फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड सिडनी कार्टन एग्जीक्यूट द चेंज ऑफ clothes between himself and Charles. कैसे उसने कपड़े बदले. First Carton drugged Charles till he went limp, and then he quickly executed the change of clothes between himself and Charles.
Second question, how did Madame Defarge meet her death? Madame Defarge went to Lucy's place to kill Lucy and her child. वो उसकी जगह पे गई थी मारने दोनों के लिए. There she struggled with Miss Pross. Accidentally, Madame Defarge's pistol fired and she died. Third question is, what did Miss Pross do when she realized that Madame Defarge was killed? Miss Pross quickly put her coat and hat on, locked the door, and hurried towards the cathedral, where Jerry was waiting with a carriage. Soon they were leaving Paris for good. Now, this is part B. How did Sidney Carton face the guillotine? And what were his thoughts before he was beheaded? जब beheaded means सर अलग करना धड़ से. Sidney Carton faced the guillotine in a peaceful manner. Before he was beheaded, he might have said to himself, I see the lives for which I lay down my life. कि मैं उन जिंदगियों को देख सकता हूँ जिनके लिए मैंने अपनी लाइफ दी है, यूज़फुल एंड हैप्पी. कि वो लाइफ उनकी लाइफ यूज़फुल है, हैप्पी है. आई सी देयर सन गिवन माई नेम एंड आई होल्ड अ sacred place in their hearts and in their children's hearts. I see her, an old woman, weeping for me each year on this day. I see their son as a just judge and an honored man. ठीक है, बेटे के लिए भी कि वो कैसा होगा. It is a far far better thing that I do than I have ever done. It is far far better rest that I go to than I have ever known. Thank you.